इसी दरमियान एक बड़ी खबर आ गई है जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कल 7 थी संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलने की। एक दिन में सबसे अधिक रांची से 7 मरीज मिले थे और अभी यह खबर आई है कि 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो कुल संख्या झारखंड में 59 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। तो झारखंड के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर, हर दिन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अपडेट्स हम तक जैसे आएंगे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर ये मरीज कहां से आए। आ गए हैं अपडेट्स हमारे पास और अपडेट्स ये है कि कोरोना का जो हॉटस्पॉट बना हुआ है हिंदपीढ़ी इलाका, वहीं से ये दोनों मरीज मिले हैं। तो 59 हो गई है संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और झारखंड के राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से 37 हो गई है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं रांची के हॉटस्पॉट इलाके बने हिंदपीढ़ी से, जहां 59 हो गई है कुल संख्या और 37 हो गई है झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच हिंदपीढ़ी इलाके से मरीजों के मिलने की संख्या 37 हो गई है। तो बताएं कि 2 मरीज मिले हैं पॉजिटिव मरीज कोरोना से पीड़ित। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से ये दोनों पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 59 हो गई है कुल संख्या झारखंड की। रांची की बात करें तो 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो चिंता बढ़ाने वाली खबर, लगातार जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है झारखंड में, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली खबर है। 59 हो गई है कुल संख्या, 37 है रांची में पॉजिटिव मरीजों की संख्या। इससे पहले आपको हमने रूबरू कराया था कि तो 59 हो गई है कुल संख्या, 2 मरीज मिले हैं रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से, दोनों पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हिंदपीढ़ी से 37 हो गई है संख्या पॉजिटिव मरीजों की। सीधे चलेंगे रिम्स, जहां हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, फिर 2 मरीज मिले और हिंदपीढ़ी इलाके से ही ये मरीज मिले, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पाए हैं सत्यव्रत? नहीं, देखिए बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले इस बात की पुष्टि हो गई है सारिफ की आज 2 और कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उन्होंने दस्तक दे दिया और जिस तरह से लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, अगर हिंदपीढ़ी की बात करें तो करीब 37 कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है और वहीं अगर राज्य की बात करें तो 59 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो गए हैं और फिलहाल जो ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग के आधार पर लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले में वैसे लोगों का सैंपल लिया जा रहा है जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे थे और उसी सैंपल की जो जांच है वो लगातार रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी में की जा रही है। अगर आज की बात करें साहिब तो करीब 327 जो है 327 कोरोना सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 325 कोरोना सैंपल जो है वो निगेटिव पाए गए हैं और 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो है वो पुष्टि हो गई है। फिलहाल वो दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज हिंदपीढ़ी में है या फिर आइसोलेशन वार्ड में है, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन रिम्स के कोविड वार्ड में जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि अब जो भी 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड में भेजा जाएगा। सारिफ, जाहिर तौर पर ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। सत्यव्रत, हम आपको थोड़ा वक्त दे रहे हैं, आप अपडेट्स पता कीजिए कि आखिर वो हिंदपीढ़ी में है, क्या कांटेक्ट हिस्ट्री उनकी है, जो पहले पॉजिटिव मरीज मिले हैं क्या उनसे वो संपर्क में आए हैं, आइसोलेशन वार्ड में अगर है तो आइसोलेशन वार्ड से उन्हें कोविड वार्ड में कब शिफ्ट किया जाएगा। और ये रात भरी खबर रहेगी क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में रखते हुए उनका सैंपल लिया गया और पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने दर्शकों को तब तक हम अपडेट्स बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच जो हिंदपीढ़ी इलाका है, जो हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ है, वहां से 2 पॉजिटिव मरीज मिले। हालांकि ये जानकारी फिल वक्त अभी तक हमारे पास नहीं आई है। हम अपडेट जैसे हमारे पास आएंगे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे कि वो 2 मरीज अभी हिंदपीढ़ी में है या फिर आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज पहले से मौजूद है उसमें से जो सैंपल्स लिए गए थे उसमें से
ये दोनों मरीज हैं और आपको बताया कि 327 लोगों की जांच रिपोर्ट जारी हुई है। 327 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए और इनकी रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसमें अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है कि 2 लोगों के सैंपल्स में पॉजिटिव आए हैं रिपोर्ट, और नेगेटिव कितने आए, कितने को होल्ड पे रखा गया, इससे भी आपको हम अपडेट कराएंगे। और सत्यव्रत हमारे एक सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 59 है कुल संख्या झारखंड में मरीजों की। हिंदपीढ़ी इलाके की बात करें तो 37 मरीज हो गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव हिंदपीढ़ी से है, रांची इलाके से है। दूसरे नंबर पर बोकारो है जहां 10 मरीज हैं। सत्यव्रत किरण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, कुछ अपडेट साथ लग पाए हैं क्या? क्योंकि अगर आइसोलेशन वार्ड में वो मरीज है तो ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो पहले से आइसोलेशन में है, उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लिए स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा माथापेची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर अगर वो हिंदपीढ़ी में है तो फिर वो किसके संपर्क में आए, फिर उन लोगों की तलाश करके उनके सैंपल लीजिए और जांच शुरू कीजिए। तो क्या जानकारी लग पाई कि हिंदपीढ़ी में या आइसोलेशन वार्ड में? नहीं, देखिए सारिफ, सही कहा आपने। अभी फिलहाल सारिफ जो भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कांटेक्ट में रहे हैं। अगर अभी थोड़ी देर पहले की बात करें तो एक महिला को हिंदपीढ़ी से लाया गया था और 2 दिनों पहले ही उस महिला के जो पति हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, और उसके बाद चूंकि वह महिला अपने घर पे थी, होम क्वारंटाइन पे थी, वैसे में जिला प्रशासन के लोगों ने एहतियात के तौर पर उस महिला को रिम्स भेज दिया और महिला जो है उसे रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। तो देखिए सारिफ, अभी जो भी कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनका कांटेक्ट का हिस्ट्री रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात करें हिंदपीढ़ी मोहल्ले की तो जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ गई है, और वैसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो है वो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे हैं, और वैसे में लगातार उन लोगों का जो है वो सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। जो परिवार के सदस्य हैं वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो परिवार के जिनके सदस्य हैं वैसे लोगों को लगातार, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो या फिर क्वारंटाइन जोन हो, वहां पर रखा जा रहा है और समय समय पर उनके सैंपल की जो जांच है वो की जा रही है, और उन्हीं सैंपलों के जांच में जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अभी तक यार बात करें सारिफ तो लगातार जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के संपर्क में रहे हैं जो कि पहले से पॉजिटिव रहे हैं, तो लगातार एहतियात के तौर पर जो है उनका सैंपल लिया जाता है, जांच किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल आज जो 2 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है वो उनका क्या कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री था, किनके साथ उनका संपर्क रहा था और ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी उम्र बताई जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर लगातार जो जानकारी है सारिफ वो हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी हम आपको और अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे सारिफ। तो जानकारी अभी नहीं लग पाई है, हालांकि इस बात की पुष्टि हो गई है कि 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से, दोनों ताल्लुक रखते हैं, मगर फिल वक्त अभी वो कहाँ है, हिंदपीढ़ी में या आइसोलेशन वार्ड में। अगर आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती है तो स्वास्थ्य विभाग के लिए सहूलियत है कि आइसोलेशन वार्ड से उन्हें निकालकर कोविड-19 स्पेशल वार्ड जो है वहां एडमिट कर देना। मगर हिंदपीढ़ी में अगर है तो हिंदपीढ़ी से पहले उनको लाया जाएगा, फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पता किया जाएगा किससे किससे वो कॉन्टैक्ट में आया, फिर तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, तमाम लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे, उसकी जांच की जाएगी। तो ऐसे में काम जो स्वास्थ्य विभाग का वो बढ़ जाता है। और जिस तरह से लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, तो इस बात को बल देता है कि अगर आइसोलेशन में आप हैं तो अगर आप में संक्रमण आ गया, पॉजिटिव हो गए हैं, तो कोरोना वायरस ने अगर आप पर हमला कर दिया है तो आप दूसरों तक उस संक्रमण को नहीं फैलाएंगे। अगर आप आइसोलेशन में हैं, आप लोगों से मिलजुल नहीं रहे या मिलजुल रहे हैं तो तमाम सावधानियों को बरतते हुए मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो आपका संक्रमण दूसरे तक पहुंचने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इस बात का ख्याल में रखते हुए शायद इसीलिए WHO, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम गाइडलाइंस को उन्होंने दिया है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ अपडेट्स आए। सत्यव्रत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं सारिफ, बिल्कुल अभी जो थोड़ी देर पहले सूचना आ रही है सारिफ, सूत्रों की अगर बात करें तो जो सूचना है उसमें एक महिला और एक पुरुष है। जो आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है उसमें एक महिला है, एक पुरुष है, और दोनों की जो उम्र है करीब 25 से 30 के बीच बताई जा रही है। और फिलहाल वो जो लोग हैं वो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं और इस वक्त भी हिंदपीढ़ी मोहल्ले में है। तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो शायद उन दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंचेगी और उन्हें जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से रिम्स के कोविड वार्ड जो है वो लाया जाएगा।
साथ ही जिला प्रशासन की जो टीम होती है वो उस दौरान लगातार मौजूद होती है। सड़कों पर जो स्क्वाट करते हुए वैसे पॉजिटिव मरीज हैं उन्हें लाया जाता है। और हो सकता है कि दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज जो अभी आज थोड़ी देर पहले पाए गए हैं उनके साथ उनके परिवार के भी कुछ सदस्यों को लाया जाएगा शरीफ, क्योंकि लगातार मैंने पहले ही बताया कि परिवार के सदस्य जब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और वैसे में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो एहतियात के तौर पर परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं उन्हें भी लेकर रिम्स आया जाता है। परिवार के सदस्यों को रिम्स के आइसोलेशन में भर्ती किया जाता है और जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड में। तो फिलहाल ये जानकारी आ गई है सारिफ की जो दो कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं उनमें एक पुरुष है और एक महिला है। उनकी उम्र जो है वो करीब 25 से 30 वर्ष के बीच की बताई जा रही है और सभी जो है वो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। और फिलहाल जो वो दोनों पॉजिटिव मरीज हैं वो हिंदपीढ़ी में है सारिफ। एक और चिंता वाली खबर है। चिंता वाली खबर यह है कि अभी तक जो मरीज मिल रहे हैं, जो एज का गैप देखेंगे, एज का ब्रैकेट देखेंगे, हालांकि कोरोना की शुरुआत हुई थी चाइना से, तब बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की बात कही जा रही थी। मगर अब जो एज ब्रैकेट है झारखंड में या इंडिया में जो एज ब्रैकेट मिल रहा है वो 25 से 50 के बीच का मिल रहा है और ज्यादातर अभी जो युवा मिल रहे हैं, कल भी 28 वर्षीय एक युवक मिला है। आज आप बता रहे हैं कि दोनों 25 और 30 के बीच में, तो 25 और 50 के बीच में जो ब्रैकेट है उसमें ये मरीज आ रहे हैं। तो दो सहूलियत, एक तो ये हो रहा है कि उनकी अपनी इम्यून सिस्टम जो है उससे वो लड़ पा रहे हैं इस जंग को, मगर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये एक चिंता वाला विषय है क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि बुजुर्ग इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि अगर अपने राज्य की बात करें और हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें तो जो कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी जो उम्र है वो लगातार वैसे युवा जो है वही पाए जा रहे हैं। जो बुजुर्गों की संख्या है वो कम है और शायद ये एक अच्छा संदेश भी है सारिफ, क्योंकि जिस तरह से जो युवा है उनका लगातार इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग रहता है, जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है शरीर में वो अच्छी होती है और वैसे लोग जो है वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। पिछले अगर दिनों की बात करें सारिफ तो जिस तरह से जो 4 लोग निकल कर गए थे उनमें 3 लोग जो थे वो युवा थे और वैसे में उन्हें जल्दी जो रिकवरी का जो था वो आसानी से हो सका उनका। अगर आज की बात करें सारिफ तो थोड़ी देर पहले हमने जो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी रिम्स से कि जो मलेशिया की महिला थी, जो राज्य की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला थी वो पहुंची थी। उसकी भी उम्र जो है वो 20 से 22 साल के करीब बताई जा रही है और यही कारण है कि वो जो महिला थी वो जल्द ठीक हो गई और फिलहाल उसे अब जो है रिम्स के कोविड वार्ड से ले जाकर क्वारंटाइन जोन भेज दिया गया है। और महिला जाते वक्त जो डॉक्टर्स हैं उसको धन्यवाद दिया, जो नर्स हैं उसका धन्यवाद दिया, साथ ही मीडिया कर्मियों को भी हाथ के से इशारा करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए बाय किया। तो कहीं ना कहीं जो युवा जो हैं वो गिरफ्त में आ रहे हैं। भले ही एक समस्या हो सकती है कि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो युवाओं की संख्या है जो लगातार पॉजिटिव होने का शिकार हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सही भी है सारिफ, क्योंकि वैसे जो लोग हैं जो युवा हैं उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छा होता है और वैसे में कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो मानव शरीर में जो बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है वो युवाओं में काफी ज्यादा होती है और वैसे में जो रिकवरी है सारिफ वो अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राज्य में इस तरह के जो संकेत है युवाओं के लिए वो एक अच्छा चीज देखने को मिल रहा है सारिफ। जी, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, मगर चिंता कहीं ना कहीं बढ़ रही है। सत्यव्रत, आप नजर बना के रखें पूरी खबर पर, हम जैसे आपके पास अपडेट्स आएंगे हम आपके पास वापस लौटेंगे सत्यव्रत। मगर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो बुलेटिन में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।